Students, today we'll start with pseudo first order reaction. Now, what is the meaning of pseudo? देखो, आपको केमिस्ट्री में किसी भी डेफिनेशन को समझने के लिए पहले उसका अगर कोई इंग्लिश मीनिंग है तो वो आना चाहिए। ये ना हो कि हम केमिस्ट्री समझ लें बट जो इंग्लिश में कोई वर्ड हैं उनको भी हम केमिस्ट्री की तरह ट्रीट करेंगे तो कभी सॉल्व नहीं हो सकते। pseudo इज़ अ प्योर इंग्लिश वर्ड। इट मीन्स फॉल्स। जैसे आपने बायो में किया होगा स्यूडोपोडिया ऑफ द अमीबा, अमीबा के फॉल्स फीट, ऐसे ही स्यूडो का कहीं पर भी मतलब आएगा। स्यूडो मीन्स फॉल्स। अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसी है? एक ऐसी रिएक्शन जो आपको कैसी अपीयर हो, लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर, अपीयर कैसी हो फर्स्ट ऑर्डर, बट रियलिटी में वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। इन रियलिटी में वो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर भी हो सकती है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकती है। बट जब आप रिएक्शन कर रहे हो, मीन्स आपने कुछ रिएक्शन की कोई भी, ठीक, और आपको कैसे लगा, आपको रिएक्शन का जो भी चेंज आया है, देखो रिएक्शन में चेंज होते हैं, उन चेंजेस के बेसिस पर आपने ये आइडिया लगाया, ये गैस लगाया कि ये रिएक्शन ऐसा लग रही है कि फर्स्ट ऑर्डर है। बट जब आपने उस रिएक्शन को डीपली स्टडी किया विद ऑल द फैक्ट्स, विद ऑल मैकेनिज्म, और उसको बाद में टेस्ट भी किया, तो आपको पता ये लगा इन रियलिटी में तो ये सेकंड ऑर्डर है। जब आपने उसको डीपली स्टडी किया तब तो पता लगा सेकंड है, पर जब आप इसको वैसे ही एक ऑब्जर्व कर रहे थे सिंपल वे में, तो वो कैसी अपीयर हो रही थी? फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, जो फर्स्ट ऑर्डर तो है नहीं बट अपीयर होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल इस रिएक्शन से करेंगे। यहाँ से आपको समझ भी आएगा कि किस कंडीशन में कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है। देखो, इसको बोलेंगे हम CH3COO, इसे बोलते हैं एसीटेट। इसे क्या बोलते हैं? एसीटेट। ऑल्दो ये नोमेनक्लेचर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, बट जो थोड़े बहुत कर लो बेसिक्स पहले ही। ये एसीटेट, C2H5 क्या हो गया? इथाइल। इसका नाम है इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, ठीक। और इथाइल एसीटेट को आप वाटर में डिज़ोल्व कर दो, ठीक। इसे बोलेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ द एसीटेट, इथाइल एसीटेट। और हाइड्रोलिसिस होगी ये एसिडिक मीडियम में। और पता ही है आपको हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, ये जो भी कोई कंपाउंड है वो कुछ नया बन जाता है। ये भी नया बनेगा। कैसे बनेगा जरा देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनेगा? CH3COOH प्लस C2H5OH मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। कैसे बने? क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से पता चल जाएगा आपको वो कैसे। देखो, वाटर ब्रेक होगा H पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में। इधर से देखो ये कैसे है, ये मॉलिक्यूल ऐसे होगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। इन रियलिटी में ये मॉलिक्यूल हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब ज़रा ध्यान दो, इतना आपको देखो पता होता है कि ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होता है, ये कार्बन कैसा है? इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। दैट्स वाई ये बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और यहाँ पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। और वाटर ने क्या प्रोड्यूस किया? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक। अब रिएक्शन इसकी मतलब ये और वाटर की हुई। अब पता है हमें नेगेटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव। यहाँ चार्ज क्या है? नेगेटिव। यहाँ चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाटर यहाँ H यहाँ पहुँच जाएगा। देखो बन गया ये CH3COOH, CH3COOH, ठीक है। ऑल्दो ये फिजिकल का पार्ट नहीं बट कर लेते हैं, ये आपको ऑर्गेनिक में ही आएगा। उसके बाद ये बन गया। यहाँ कार्बन पर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। OH पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। वो यहाँ पहुँच गया तो क्या बन गया? C2H5OH, C2H5OH। तो ये एक रिएक्शन समझने की थी। अब जो हमारा मेन एम है इसका कि ये कैसे फर्स्ट ऑर्डर है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, सॉरी। इन रियलिटी में अगर आप इस रिएक्शन को स्टडी करो
तो ये रिएक्शन का रेट इस तरीके से लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू ये रिएक्टेंट्स CH3 COO C2H5 एंड H2O। देखो भाई, ये असल में रिएक्शन को जब हमने स्टडी किया है विद द हेल्प ऑफ द इक्विपमेंट्स, उसका मैकेनिज्म देखा है, मतलब बहुत डीप स्टडी की है, तो पता ये लगा कि इस रिएक्शन का रेट दोनों पर डिपेंड कर रहा है। इसकी पावर पर भी 1, देखो हमने कुछ नहीं लिया तो 1 बाय डिफ़ॉल्ट, इसकी भी 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो रिएक्शन कैसी हो गई, इसकी 1 पावर, इसकी 1 पावर, कैसा ऑर्डर हो गया 2। व्हाट इज ऑर्डर, द सम ऑफ द पावर्स। तो यहाँ पावर का जो सम है वो 2 आ रहा है, तो रिएक्शन कैसी हो गई, सेकंड ऑर्डर। बट ये फर्स्ट ऑर्डर अपीयर क्यों होती है, वो इसलिए क्योंकि इस रिएक्शन में हम वाटर का अमाउंट बहुत लार्ज लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये 10 मोल्स लिए तो ये ले लिए 10,000 मोल्स, ठीक है, ये 10 मोल्स हैं और ये 10,000 मोल्स ले लिए। और रिएक्शन क्या शो कर रही है, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके 10 मोल इसके 10 मोल से रिएक्ट कर जाएंगे, और जब ये 10 मोल ख़त्म हो जाएगा तो रिएक्शन भी फिनिश हो जाएगी। इसका मतलब इसके कितने मोल यूज़ हो जाएंगे, 10 मोल, 10,000 में से अगर 10 मोल यूज़ हुए तो कितने बचेंगे, 9,990। अब ये बताओ, मान लो आपने ना, इसको थोड़ा और सिंपल समझो कि आपने क्या किया, एक बहुत बड़ा एक वाटर टैंक लिया, ठीक है, और पानी इसमें भर दिया, ठीक है, उस टैंक में बहुत सारा पानी भर दिया। अब आपने क्या किया, आपको ना रिएक्शन करने के लिए, कुछ भी रिएक्शन हो सकती है, आपने जो भी करनी हो, जैसे कि आपको शुगर डिज़ोल्व करनी है, वो भी चलो आप रिएक्शन मान लो, आपने थोड़ी शुगर ली और उस शुगर को डिज़ोल्व करने के लिए आपको 4 स्पून्स वाटर की ज़रूरत थी। तो आपने उस वाटर टैंक के अंदर से 4 स्पून वाटर निकाल लिया। अब इतना बड़ा वाटर टैंक है 500 लीटर का, उसमें से अगर आपने 4 चम्मच पानी निकाल भी लिया तो क्या बाद में जब आप ऑब्ज़र्व करोगे पता लगेगा कि कुछ वाटर यूज़ हुआ है, आपको लगेगा कि वाटर तो यूज़ ही नहीं हुआ। सेम कंडीशन यहाँ हुई, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसके 10 मोल इसके 10 मोल से रिएक्ट करेंगे। आफ्टर रिएक्शन कितने बचेंगे, 9,990। ऐसा लगेगा कि वाटर तो यूज़ ही नहीं हुआ है, तो हमें लगेगा क्योंकि वाटर यूज़ नहीं हुआ है, इसका मतलब ये रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। दैट्स वाई दिस रिएक्शन अपीयर्स टू बी फर्स्ट ऑर्डर, बट इन रियलिटी यूज़ तो हो ही रहा है, इसके 1 मॉलिक्यूल पर इसका भी 1 मोल यूज़ हो रहा है, और जब इसका ऑर्डर निकालते हैं तो 1 ही आता है, तो 1 and 1 2। तो इन रियलिटी में ये रिएक्शन कैसी है, सेकंड ऑर्डर, बट अपीयर हो रही है लाइक फर्स्ट ऑर्डर। और किस कंडीशन में अपीयर होगी, देखो कंडीशन क्या है, जब आपके पास कोई एक रिएक्टेंट बहुत लार्ज अमाउंट में हो। जब तक कोई रिएक्टेंट आपका बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में नहीं है तब तक वो रिएक्शन स्यूडो ऑर्डर नहीं हो सकती। तो किसी भी रिएक्शन को स्यूडो ऑर्डर होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि कोई एक रिएक्टेंट, जैसे यहाँ वाटर था, वो लार्ज अमाउंट में होना चाहिए, ठीक। तो ये तो हो गई आपकी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। इसके बाद अब देखो, मैं एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करता हूँ, यहाँ पर हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हम सिंपल क्वेश्चन देखो कर चुके हैं, के वाले, रेट कांस्टेंट वाले की कोई रिएक्शन इतने % हुई, कितने टाइम में इतने % होगी, वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो अब मैं 1-2 टाइप के क्वेश्चन और लूँगा जिससे कि ना हर टाइप का क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाए, ठीक। अब देखो एक टाइप का क्वेश्चन कैसा आ सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट्स हैं उसे ही लिख देता हूँ। इसमें एक टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में, टाइम दिया हुआ है सेकंड में, तो जब यहाँ 0 सेकंड होंगे, ठीक, फिर 10 सेकंड और फिर 20 सेकंड, ऐसे दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, तो कंसंट्रेशन किसकी है,
CH3COOCH3, ये एसीटेट है। CH3 मीन्स मिथाइल, ये हो गया मिथाइल एसीटेट। जब टाइम था 0, ये टाइम कितना है 0 सेकेंड, यहाँ लिखा नहीं है सेकेंड तो मैं 0 लिखूँगा, 0 सेकेंड। इसकी कंसंट्रेशन थी 0.10, ठीक। और आफ्टर 10 सेकेंड इसकी कंसंट्रेशन रह गई 0.05, और फिर आफ्टर 20 सेकेंड इसकी कंसंट्रेशन और कम हो गई, वो रह गई 0.025, ठीक। और इसमें आपको जो दिया होगा वो लॉग्स की वैल्यू दी होगी, log 2 की वैल्यू होगी 0.3010, log 3 की वैल्यू दी हुई है, नहीं सॉरी 4 की दी हुई है, log 4 की वैल्यू होगी 0.6021, ये log की वैल्यू दी हुई है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पुट हुआ है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, बात एक ही जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो अब कैसे प्रूव करो कि ये रिएक्शन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ गया कि प्रूव करना है आपको ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, तो कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि अब यहाँ कोई तो दिया नहीं है कि किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, आपको प्रूव भी करना है विद दी सम स्ट्रॉन्ग एविडेंस। तो सुनो कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखो ये इथाइल एसीटेट की रिएक्शन हो रही है। इथाइल एसीटेट 0 जब रिएक्शन स्टार्ट हुई इसकी इतनी कंसंट्रेशन थी, आफ्टर 10 सेकंड और कम हो गई, 20 सेकंड और कम हो गई, तो यानी कि टाइम दिया हुआ है ये 0 से 10 सेकंड, फिर 10 से 20 सेकंड, ठीक। यानी कि टाइम दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दी हुई है, इनिशियल भी और फाइनल भी। तो आप एक काम करो, आप निकालो रेट कांस्टेंट। क्या निकालो? रेट कांस्टेंट। और ये बात पता होनी चाहिए आपको, एक रिएक्शन के लिए हमेशा रेट कांस्टेंट सेम होता है, रेट कांस्टेंट कभी भी अलग अलग नहीं होगा अलग अलग रिएक्शन के लिए। तो एक काम कर सकते हैं, वो क्या, जिसे आपने थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ इसको, आप क्या करो, इस रिएक्शन को ना फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लेकर के सोल्व करना शुरू कर दो। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? हमें K निकालना है, तो K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। आप जरा ध्यान दो, आप एक बार निकाल लो K की वैल्यू 0 से 10 सेकंड के लिए, तो ये कंसंट्रेशन क्या हो गई इनिशियल, ये कंसंट्रेशन क्या हो गई फाइनल। K की निकाल ली वैल्यू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, फिर दोबारा से यही फॉर्मूला यूज़ करके आप K की निकालो वैल्यू 10 से लेकर के मीन्स 0 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड के लिए, दोबारा से एक और निकाल लो, इसको आप K1 कर दो, फिर दूसरा K2 निकाल दो। अब K1 और K2 अगर दोनों ही इक्वल हैं, अब वो इक्वल कैसे आए, जब आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया फर्स्ट ऑर्डर का, इन दैट कंडीशन, क्योंकि K की वैल्यू सेम आ रही है, इससे प्रूव हो जाएगा कि ये रिएक्शन कैसे चल रही है, बाय दी फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि जब आपने फॉर्मूला लगाया फर्स्ट ऑर्डर वाला और उसके लिए K की वैल्यू अलग अलग टाइम पर सेम आ रही है, इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, ये फर्स्ट ऑर्डर। अब कैसे करना है तो देखते हैं, मैं एक आपको फटाफट एक क्वेश्चन करवा ही देता हूँ। देखो आप कैसे करना है, सबसे पहले ये रहा फॉर्मूला, अब आपको K1 निकालना है, तो K1 2.303 डिवाइड बाई T। अब देखो आप 0 से 10 माना तो टाइम कितना आ गया 10 सेकेंड, इनटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.10 डिवाइड बाय यहाँ से यहाँ तक 10 सेकेंड थे, तो क्या हुई फाइनल कंसंट्रेशन 0.05, ठीक। अब इसे अगर सोल्व करना है आपको तो 20, तो आप क्या करो, ये 0 और ये 0 काट दो, 5 को ये, तो log 2 की वैल्यू, तो आप इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, आप डायरेक्टली log 2 की वैल्यू होगी 0.3010, इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। आप चाहो तो इसको यहाँ काट करके 10 से
और कर देना, वो बात की बात। ये आपके पास एक K1 आ गया। फिर K2 निकालना है कैसे, फॉर्मूला वही है 2.303 डिवाइड बाई T। अब देखो यहाँ T को मैं अभी 10 नहीं लेता, ये अब आपकी मर्जी है। देखो आंसर दोनों में सेम आएगा। आप चाहो तो 0 से 20 की ले लो, अगर 0 से 20 लोगे तो टाइम नीचे क्या आएगा 20 सेकेंड, फिर इनिशियल कंसंट्रेशन ये होगी और फाइनल ये होगी। आप चाहो तो 10 से 20 भी ले सकते हो, 10 से 20, फिर टाइम क्या होगा 10, लेकिन फिर अगर 10 से 20 ले रहे हो तो इनिशियल कंसंट्रेशन फिर ये होगी। वो मर्जी आपकी है कि कैसे लेना है। आई थिंक जो सोल्व किया है बुक में उसमें हमने 0 to 20 लिया है। अगर आप 10 to 20 ले रहे हो तो फिर इनिशियल ये है, और 0 to 20 ले रहे हो तो इनिशियल ये है। मैं अभी 0 to 20 ले लेता हूँ, तो नीचे क्या आएगा फिर 20 इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.10 एंड फाइनल कितनी है 0.025। ठीक, और इसको देखो करोगे तो ये 2 0 है, ये काट दो तो कितना आ जाएगा 2.5, यानी कि log 4, और log 4 की वैल्यू क्या दी हुई थी आपको 0.6021, वो यहाँ पुट कर देना। तो देखो मैं यही पुट कर देता हूँ इंटू 0.6021, ये 2 हो गया। और आप इन दोनों को सोल्व कर लेना, आपके पास आंसर सेम आएगा। देखो पता भी लग गया कैसे, देखो यहाँ 10 है तो ये 3020। अब नीचे 20 आया तो डबल हो गया। आप इसको अगर डिवाइड कर दो, यहाँ पे 10 ले आओ, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 0.3010, यानी कि K की वैल्यू दोनों सेम आई है। इससे प्रूव हो जाता है कि ये रिएक्शन कैसी है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, चलो यहाँ पर ये भी सोल्व हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास एक चीज़ बचती है, मैं फटाफट ना 1-2 ऐसी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ जो ना बच्चे नॉर्मली मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन करते हुए इस टाइप के न्यूमेरिकल्स का। ठीक, सबसे पहली चीज़ लॉग में ही प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लॉग में, और दूसरी प्रॉब्लम आती है फाइनल कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन को लेने में। अब देखो बताता हूँ मैं कैसे टीचर आपको यहाँ एग्जामिनर जो है कैसे कंफ्यूज कर सकता है। देखो जैसे ना क्वेश्चन ये है कि वो ऐसा देगा दैट इन ए गिवन रिएक्शन रिएक्टेंट कंज्यूम्ड बाय 60%। अब ज़रा ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल रहा है, फॉर्मूला ये है। उसने क्या कहा कि कोई रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये कंज्यूम होकर क्या बनाएगा प्रोडक्ट। अब यहाँ लिखना क्या है आपको, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की ही फाइनल कंसंट्रेशन। अब उसने कहा इट इज़ यूज्ड बाय 60%। अब वो अगर 60% यूज़ हो गया है तो कितना बचेगा 60%, सॉरी अगर 60% यूज़ हो गया है तो कितना बचेगा 40%। यूज्ड बाय 60% का मतलब हुआ कि आपके पास अगर ये 100 था 60 यूज़ हो गया तो बचा कितना 40, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी 40। ठीक, ये ध्यान रखना। लेकिन इसी में ही अब आप कई बार बच्चे सोचते हैं चलो इतना समझ आया अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम जो सर ने कहा है इसी चीज़ को बार बार अप्लाई कर देंगे। बट ऐसा नहीं है कि हर बार कंडीशन यही हो। मीन्स लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क आते ही किस तरीके से सॉल्व करना है उसमें भी चेंज आ सकता है। अब क्वेश्चन पेपर में ये हो सकता है दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन्ड 30%। अब उसने बोल ही दिया कितनी रह गई 30%, तो अब यहाँ पर क्या होगा, कितनी होगी इनिशियल 100, यहाँ 100 आएगी, रिमेंड कितनी है 30 रह गई ना। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 30% रह गई है तो वही लिखो। अब यहाँ 70 मत लिख देना, क्योंकि अगर आपने यहाँ 70 लिखा है फिर तो मतलब क्या है कि आपके पास 70 बची हुई है। क्वेश्चन में ही आ गया है रिमेंड 30%, तो वो लिख दो। हाँ, अगर वो कहता दैट रिएक्शन
कंप्लीटेड 30%। हाँ, अगर रिएक्शन 30% कंप्लीट होती तो कितने बचता फिर 70%। भैया आपने कुछ किया, 30% काम हो गया, तो कितना बच गया करने के लिए, 70%, वो लिख देते। बट आपने कहा है कि अभी वर्क हुआ ही 30% है, ठीक है, सॉरी, वर्क रह ही 30% गया, रिमेन 30%, तो वही लिखेंगे हम जितना बचा हुआ है, इनिशियल एंड फाइनल। तो ज़रा ध्यान रखना इन चीज़ों का न्यूमेरिकल्स में, कि आपको फाइनल तो चलो ठीक है पता चल जाएगा, लेकिन इनिशियल वैल्यू पता चल जाएगी, बट फाइनल क्या है इसके लिए थोड़ा सा 2 मिनट आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक। इसके बाद जो बच्चे गलती लोग में करते हैं वो ले लेता हूँ मैं। मान लो ऐसे आ गया, log ऑफ 5 डिवाइड बाय 2। अब आप इसको कैसे करोगे, देखो इसको ऐसे करेंगे, log 5 माइनस log 2। log 5 में से log 2 की वैल्यू को माइनस करेंगे। अब कैसे करना है, देखो जरा ध्यान दो ना, log 5 की वैल्यू जो भी आएगी उसमें से इसकी वैल्यू कम कर देनी है। अब बच्चे करते क्या हैं, ये क्या करेंगे, ऐसे मान लो कभी क्या करेंगे, इसको करके यहाँ पर मान लो लिख दिया आपने 2.5। अब अगर आपको न्यूमेरिकल में 2.5 की वैल्यू दी हुई है तो लिखो, अदरवाइज आप इसको log 5 डिवाइड बाय log 3 ही log 2 ही करो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये है log ऑफ 20 डिवाइड बाय 5। अब एक काम कर सकते हो, दोनों का ही log दिया है तो इसको आप 4 कर दो और फिर log 4 की वैल्यू पुट कर दो, log 4 की वैल्यू पुट कर दो, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये करना है log वाला कंसेप्ट। कई बार log में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, और लास्ट बार बता रहा हूँ दोबारा से, 10⁵5 log ऑफ 10⁵5 का मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5। 10⁻⁴ में जो भी होगा वही log की वैल्यू होगी, ठीक। तो हमने आज फर्स्ट ऑर्डर के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस और जो भी प्रॉब्लम आ सकती थी वो सब डिस्कस कर लिया है, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, ये इस ऑर्डर वाले कंसेप्ट का लास्ट पार्ट होगा कि कैसे आप किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हो। जैसे हमने पहले शुरुआत में डिस्कस किया था कि आप रिएक्शन को देख करके उसका ऑर्डर फाइंड नहीं कर सकते, बट अगर कंसंट्रेशन दी हुई है, सब कुछ डाटा दिया हुआ है, तो वो डाटा का यूज़ करके कैसे ऑर्डर निकाल सकते हो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी 1-2 बार आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। तो in the next video we'll discuss how to find the order of the reaction.